पाकिस्तान में आजकल जिस शख्स को देखो वो यही शिकायत करता हुआ नजर आता है कि यार बेहद ठंड पड़ रही है, हाथ पैर जम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि इस ठंड का मुकाबला किस तरीके से किया जाए। फेयर इनफ, चले मैं आपको ना एक ऐसे शहर में लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। ये शहर आपको बताएगा कि ठंड असल में कहते किसे हैं। इस शहर में तो सूरत हाल ये है कि बाहर कोई चीज रखी नहीं कि वो जमी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे बर्फ जम जाती है और चीज पत्थर की हो जाती है। इस शहर के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोग मेरे नजदीक तो रियल लाइफ के सुपरमैन हैं। इस शहर का नाम है याकुत्स्क और ये रिपब्लिक ऑफ साखा का कैपिटल है। मैं आपको इस शहर की ऐसी ऐसी फुटेजेस दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि किसी भी जगह के ऊपर दुनिया में इतनी ठंड पड़ सकती है और उस जगह के ऊपर इंसान भी बसते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस शहर को दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंड वाला शहर करार दिया जा चुका है। इस शहर के बारे में और क्या हैरत अंगेज मालूमात हैं वो आपको बताता हूं, लेकिन आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। आपका टाइम नहीं जाया करता, तो चलिए शुरू करते हैं। इस शहर के अंदर टेम्परेचर अक्सर जो जाकर गिरता है वो रीडिंग है -60 सेल्सियस की। जहन में रखिएगा कि 0 के ऊपर पानी जम जाता है। 0 इज द स्टार्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ गेम जाती है -60 डिग्री के ऊपर। आप नूडल्स लें, उनको जाकर बाहर रखें तो ये नूडल्स 2 मिनट के अंदर बिल्कुल बर्फ के बन जाएंगे और उसके बाद ये खाने के काबिल नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो स्पून जिससे नूडल्स उठाए गए थे और वो स्पून एक सेब के साथ उसमें घुसा उसे सहारा दिया गया था। सेब के अंदर भी वो स्पून जम गया और उस स्पून को टूटना पड़ा, वो सेब से निकला नहीं। इस शहर के अंदर खुदा ना खास्ता अगर आप किसी भी किस्म का गोश्त, किसी वो जानवर का है, किसी इंसान का है, वो किसी मेटल की चीज के साथ टच हो गया और थोड़ी देर तक ये दोनों यानी कि मेटल और वो गोश्त इसी पोजीशन में रहे, तो फिर भाई साहब उस गोश्त को उस मेटल के पीस से अलग नहीं किया जा सकता, जो मर्जी कर लो। इसी वजह से इस शहर के अंदर बाहर खुले हाथों के साथ, खुले पैरों के साथ चलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फर्ज करें आपका हाथ किसी मेटल पीस के ऊपर टिक गया है, तो फिर आप सोच लें कि जब आपका हाथ जम जाएगा, वो मेटल पीस जम जाएगा, तो क्या आप अपना हाथ उस मेटल पीस के साथ से अलग करने की पोजीशन में होंगे या नहीं। इस शहर में डेली बेसिस के ऊपर घरों के सामने इतनी बर्फ जमती है कि उस बर्फ की मोटी तह को हर 1 घंटे बाद तोड़कर साइड पर करना पड़ता है ताकि रास्ते क्लियर हों। इसके अलावा इस शहर में जितने भी स्टैचूज हैं वो सारे बर्फ के बने हुए हैं और वो बेहद कम ऐसा मौका आता है कि वो मेल्ट हो सकें। ये स्टैचूज जाकर मेल्ट होने की पोजीशन में आते हैं समर सीजन में। इस शहर के अंदर हर बिल्डिंग के बाहर, हर घर के बाहर कालीन बिछाया गया है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी घर के अंदर एंटर हो रहा हो, सीढ़ियां चढ़ रहा हो, वो स्लिप ना करे बर्फ में और उसे चोट ना लगे। कालीन जाहिर सी बात है थोड़ी सी रफनेस देता है, इस वजह से आप इस कालीन की मदद से स्लिप होने से बच जाते हैं। इसके अलावा इस शहर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मेन दरवाजे लगाए गए हैं। वो दरवाजे जिनसे आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं। ये तीनों दरवाजे इंतहाई स्पेशल किस्म के दरवाजे होते हैं जिनका काम होता है कि बिल्डिंग के अंदर ठंड को आने से रोका जाए। तीनों दरवाजों के बीच में गैप रखा जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि ठंड ना अंदर आ सके किसी भी तरीके से। एक और आपको मजे की बात ये बताऊं कि इस शहर के अंदर बच्चों के स्कूल्स बंद नहीं होते। -50 डिग्री वो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए इस टेम्परेचर तक बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं। टेम्परेचर जब -50 से नीचे गिरता है, -55, -60 या कोई भी और -50 से नीचे की रीडिंग, तब जाकर बच्चों के स्कूल्स को बंद किया जाता है। -50 तक बच्चे भी रेगुलर स्कूल जाते हैं। स्कूल्स के बाहर जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें खेलते भी हैं, स्लाइड्स भी लेते हैं। तो
-50 का टेम्परेचर बच्चों के लिए भी वहाँ पर नॉर्मल ही है। इस शहर के अंदर आप अगर गुब्बारों के अंदर पानी भरें और उसके बाद इन गुब्बारों को ले जाकर बाहर रख दें, पानी से भरी हुई छोटी छोटी बोतलों को भी अगर साथ रख दें, तो ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, ये सब कुछ बर्फ का बनकर जम जाएगा। गुब्बारों के अंदर आपको पानी मिलेगा स्नोबॉल्स की सूरत में। वाटर बॉटल्स ऑलरेडी फ्रोजन हो चुकी होंगी, तो आप इन स्नोबॉल से और इन वाटर बॉटल से थोड़ा बहुत बॉलिंग करने का अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स वहां पर आपको बड़ी इजीली अवेलेबल हो सकती है। इस शहर के अंदर कपड़े धोना सबसे बड़ी दुश्वारी है। आपने कपड़े धोए तो आप अब उनको सुखाओगे कैसे? अगर आप इन धुले हुए कपड़ों को बाहर तार पर ले जाकर सूखने के लिए डाल दोगे तो बस फिर भूल जाओ। फिर वो आपके कपड़े सर्दी की वजह से, बर्फ की वजह से ऐसे अकड़ेंगे जैसे मेटल्स की कोई शीट हो, धाती शीटें। ये कपड़े आवाज भी वैसी ही देते हैं जैसे मेटल की बनी हुई शीट्स हों। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिल फर्ज आप इन कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर लेकर आए हैं और आपने जो ग्लव्स पहने हुए हैं वो गलती से गीले हो गए, तो आपकी दोस्तों उंगलियां गई। मैंने आपको बताया कि इस शहर में रहते हुए बाहर बगैर ग्लव्स के अपने हाथों को निकालना मौत को दावत देने के बराबर है। विद इन नो टाइम आपकी फिंगर्स फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाती हैं। इस शहर में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि बिलफर्ज आपने केतली के अंदर पानी गर्म किया। पानी आप जानते हैं कि 100 डिग्री के ऊपर जाकर बॉयल करना शुरू कर देता है, तो आपके पास केतली में है बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। आप इस उबलते हुए पानी को बाहर लेकर जाएं और इस पानी को जरा हवा में उछाल दें। आपकी आंखों के सामने ये खोलता हुआ पानी आइस के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन नो टाइम। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस शहर में जो ठंड है वो किस लेवल पर जा चुकी है। इस शहर की कहा जाता है कि कुल आबादी तकरीबन 3 लाख नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। सर्दियों में यहाँ पर सिर्फ 5 घंटे सूरज चमकता है दिन के 24 घंटों में से। समर सीजन मुश्तमिल होता है जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के ऊपर। समर सीजन में यानी कि जून, जुलाई, अगस्त में इस शहर के अंदर टेम्परेचर चढ़ जाता है 16 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच में। समर सीजन में एक और फायदा ये है कि इस शहर के अंदर सूरज चमकता है 20 घंटे। इसी वजह से समर सीजन में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से लेकर 19 डिग्री के बीच में कहीं रहता है। इस शहर के अंदर 20 मिनट का फासला आप 1 घंटे में तय करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैदल चलने की। रीजन ये है कि चलते हुए हर 5 मिनट के बाद आपको अपने आप को वार्म करना पड़ता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपने घर से निकलें और जाकर ब्रेक मारें उस जगह के ऊपर जहां पर आपको पहुंचना है। बीच में आपको जगह जगह स्टॉप करना पड़ेगा और अपने आप को वार्म रखना पड़ेगा। एक ही स्ट्रेच में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बारे में इस शहर के अंदर सोचिएगा भी मत, जान से जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया के मुश्किल तरीन शहर में लोग रह क्यों रहे हैं। उसकी दोस्तों 2 मेजर रीजंस हैं। पहला ये कि इस शहर के अंदर ऑयल एंड गैस के बेशुमार रिजर्व्स हैं। दूसरा, इस शहर के गिरदो नवाह में है बेतहाशा हीरों की कानें, डायमंड माइंस। इन दोनों मेजर बिजनेसेस होने की वजह से इस शहर के अंदर लोग इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रहने पर मजबूर हैं। अब जहां पर इस शहर में रहने के इतने नुकसानात हैं, तो चलो एक छोटा सा फायदा भी आपको बता देता हूं कि आपको कील ठोकने के लिए किसी भी हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक केला लें और उसे कुछ देर के लिए बाहर रख दें, वो हथौड़ी जैसा ही सख्त हो जाएगा, लोहे जैसा सख्त हो जाएगा और उसके बाद उसी केले का इस्तेमाल करते हुए जहां मर्जी कील ठोकना है आप ठोक सकते हैं। घरों के अंदर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम की सहूलत मौजूद है, लिहाजा घरों के अंदर आपको इतनी ज्यादा ठंड फील नहीं होती। लोगों ने अपने घरों में आम से कमरे बनाए हुए हैं जिनको वो स्टोरेज रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने गोश्त वगैरह या अपना मीट आइटम्स जितने भी हैं उनको बाल्टियों में डालकर सिर्फ इस कमरे में रख देते हैं। किसी डीप फ्रीजर की आपको जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी और फ्रीजिंग मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिजली की फुल बचत। और दोस्तों इन्हीं अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन की